Assalamualaikum dear students, this is chemical thermodynamics chapter number 6 class 11th chemistry। तो कल हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम जो सम अप होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, जैसे केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एटसेट्रा दैट्स एसोसिएटेड विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। तो उसको सम अप करके ऐड करके जितनी भी एनर्जी बनती है दैट्स कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो अब इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन की बात आती है, उसकी मेजरमेंट की बात आती है सिस्टम की। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो let's see what is the change in internal energy. If the internal energy of a system in the initial state is U1 and in the final state is U2, then the change in the internal energy is equal to, so इस तरह से हम change in internal energy लिख सकते हैं। तो U2 is the internal energy of the system in the final state, U1 is the internal energy in initial state। तो change in internal energy is equal to U2 minus U1। तो अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, let's suppose a chemical reaction, if UR is the internal energy of the reactants and UP is that of the products, then the change in internal energy can be written as, so change in internal energy for a chemical reaction, तो सिस्टम मान लीजिए वहां पर केमिकल रिएक्शन ही, तो internal energy of the products minus internal energy of the reactants। तो अब there are certain conditions, dear students, there are certain conditions for change in internal energy। तो नंबर 1 कंडीशन जो है, if heat passes in or out of the system, या तो सिस्टम से बाहर हीट निकलनी चाहिए या सिस्टम की तरफ हीट जानी चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन, if work is done on the system or work is done by the system। थर्ड कंडीशन, if matter enters into the system or matter leaves out of the system। तो ये तीनों कंडीशन जरूरी है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन न हो तो there will be no change in the internal energy। तो अब यहाँ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। if UR is the internal energy of the reactants and UP is the internal energy of the products, तो अगर internal energy of the reactants is greater than the internal energy of the products, सीधी सी बात है, internal energy of the reactants is greater than internal energy of the products, तो then the extra energy possessed by the system in the chemical reaction in the initial state would be given out। रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो सीधी सी बात है, एनर्जी जो है वो बाहर निकली है। दैट मीन्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इस तरह से वहां से जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट कम्स आउट। सो फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विल हैव ए नेगेटिव साइन। जैसा कि आपको मालूम ही है, फॉर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वहां हम जो हीट का वैल्यू होता है, हीट का वैल्यू उसका साइन क्या देते हैं, उसका हम नेगेटिव साइन देते हैं। एनर्जी का साइन वहां हम नेगेटिव देते हैं फॉर एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सेकंड कंडीशन नाउ, dear students, now the condition second, if internal energy of the reactants is lesser than that of the products। सीधी सी बात है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बढ़ गई है। सीधी सी बात है, हमें एनर्जी सिस्टम को दी है, सो वी हैव गिवन एनर्जी टू द सिस्टम, ताकि जो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी वो बढ़ गई है। सो इसका मतलब ये है कि दैट्स एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सो the energy will be absorbed by the system in the chemical reaction in the initial state and therefore change in internal energy will be positive। जैसा कि आपको मालूम ही है, for an exothermic chemical reaction वहां हम एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। for exothermic reaction the change in internal energy will have a positive sign। so that was all about internal energy conditions, क्या क्या होती है for the internal energy of a system। so that's all in this video, thank you very much।